हमें इस वक्त इमरान खान का मेडिकल चेकअप चाहिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि हमने जो चेक करवाया है प्रेमिस के पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है जिस चीज़ की इमरान खान को ज़रूरत है। डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर इमरान खान की आंख का मुआयना करें। और हमने क्योंकि चेक करवाया, हमारे डॉक्टर्स ने चेक करवाया, उन्होंने कहा जी सबसे बेहतर ये होगा कि अलशिफा में ये एग्जामिनेशन भी हो और उनकी ट्रीटमेंट अलशिफा में हो और वहाँ ही जारी रखी जाए। ये हमारा मुतालबा। सुन लिया आपने अलीमा खान की गुफ्तगू। आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 3 दिन बहुत अहम है और सुहेल आफरीदी ने जिस तरीके से गुफ्तगू की, आपके सामने सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू भी रखूंगा कि उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने अगला लाए अमल क्या दिया है। एक जानिब तो ये कहा जाता है कि इमरान खान को आज के दिन के मिलाकर 5वें दिन हो गए हैं कि उनको ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब इस दफ़ा तो ये जब इमरान खान से मुलाकात होगी तब खबर सामने आएगी, लेकिन अब तक इस पर हुकूमत की जानिब से कोई कंफर्मेशन सामने नहीं है कि इमरान खान की को ईद की नमाज बाजमात पढ़ने की इजाज़त मिली है या नहीं। लेकिन पिछले जो भी ईद जो इमरान खान के इसके मिलाकर पाँच ईद हो गए जो इमरान खान को उनकी नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही, ईद की नमाज। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ उनके कपड़े भी भेजे गए, जेल हुकाम के हवाले किए, लेकिन उन्होंने वहाँ से उनके कपड़े भी वापस गए। इस पर अलीमा खान ने उनके सेहत के हवाले से, जैसे मैं आपके सामने शुरू में उनकी गुफ्तगू रख चुका हूँ कि उन्होंने इमरान खान के सेहत के हवाले से क्या कहा है। आपके सामने अभी जो लेटेस्ट खबर आपके सामने रखते चलूँ कि सुहेल आफरीदी ने अब एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए उन्होंने क्या क्या बातें की वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और उनकी जो गुफ्तगू है वो भी आपके सामने रख लेता हूँ, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले दिनों में क्या करने के लिए जा सकती है। 2 दिन बहुत, जो 3 दिन है जो ईद के, इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एहतजाज करने का सोचती है थी और जब उनके साथ जब लोग निकलते थे तो कई दफ़ा जो है ना उनको पहले तो सर्दियों की फिक्र थी क्योंकि सर्दियां हैं, लोग निकलेंगे नहीं। फिर फिक्र पड़ी कि अब रमज़ान है, रमज़ान में कोई निकलेगा नहीं। लेकिन अब फिर जो है ना रमज़ान जब ख़त्म होने और जब आखिरी अशरा जब शुरू हुआ तब लोग इन्होंने सोचा कि अब ईद के बाद तक का टाइम, तब से काउंटडाउन चलता रहा और आज सिर्फ 2 दिन और, बल्कि 2 दिन और बाकी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या नया एलामिया जारी करती है और जो एहतजाज के हवाले से क्या फैसला करती है। लेकिन इस दफ़ा कुछ अलग दिखने को मिलता है, क्योंकि इस दफ़ा सुहेल आफरीदी ने खुद गुफ्तगू की है और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि अब इमरान खान रिलीज जो उन्होंने एक फोर्स बनाई है और वो जो है ना खुद लीड करेंगे और उनके साथ जो है ना सड़कों पर निकल आएंगे। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो और पहले रखता चलो, पहले ये जरा वीडियो देखे फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि उन्होंने अवाम में निकल कर किस तरीके से लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, और लेकिन निकले किस तरीके से, विदाउट प्रोटोकॉल के निकले हैं, क्योंकि उनके साथ कोई प्रोटोकॉल की गाड़ी नहीं थी और ना वो सिक्योरिटी थी उनके साथ, जो जिस तरीके से जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती वो नहीं थी। जो जो उनके जो अपने एहलकार थे 2-3 वो थे साथ में, बाकी इतनी भारी सिक्योरिटी उसके साथ नहीं थी और वो अवाम में घुल मिले। ये जरा इनकी वीडियो देखे फिर बात करते हैं। देख लिया आपने ये वीडियो के किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर अवाम में उनके अवाम के साथ घुल मिल गए और वहाँ पे जो लोग थे ईद के मौके पर उनके साथ मिले हैं। एक इससे पहले जो वीडियो पैगाम जारी किया था वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उन्होंने वीडियो पैगाम जारी करते हुए उन्होंने क्या कहा है, वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ। क्योंकि जब इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के हवाले से जब भी सोचती थी तो पहले तो गर्मियों का ख्याल रखा जाता था और फिर उसके बाद जो जिस तरीके से मैंने आपके सामने रख दिया ना सारा के मामला के, फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लीडर है जिसमें बैरिस्टर गौहर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान चकजई, सुहेल आफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, उनके लिए बहुत बड़ा टास्क अब बन चुका है और वो अब आने वाले दिनों में जो उनके पास सिर्फ 2 दिन बाकी है, वो अब आगे क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई वो किस तरीके से कर सकते हैं, या उन्होंने अब 2 दिन के बाद वो सर जोड़ेंगे और फिर उसके बाद जो है वो एक नए फैसले करेंगे। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में क्या क्या कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। इमरान खान की रिहाई की तहरीक को आगे लेकर बढ़ेंगे और तहरीक को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गुफ्तगू की है। और यहाँ पर सुहेल आफरीदी ने एक नया ऐलान भी किया है जिसमें उनका कहना था कि ईद के तीसरे दिन यानी 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर सूबे भर में 10 लाख पौधे लगाने का तारीखी ऐलान भी उन्होंने किया है। लेकिन इससे पहले जब इमरान खान ने ऐलान किया था तो उन्होंने पूरा किया था, लेकिन ये जो मुहिम है इसमें क्या सुहेल आफरीदी जो है ना सूबे भर में 10 लाख पौधे लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि
अब जिस तरीके से सुहेल आफरीदी वादे करते जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि वो आने वाले दिनों में वफा होती है या नहीं। लेकिन ये तो खैर एक अलग जो ना उन्होंने वादा किया है, ये तो खैर बिल्कुल हट कर है। लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है वो इमरान खान की रिहाई है कि वो किस तरीके से अब ये लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और इमरान खान की रिहाई जो है ना वो मुमकिन हो सकेगी या नहीं। अब आपके सामने सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू रखता हूँ जरा छोटे से क्लिप के, उन्होंने क्या क्या बातें की है और सुन ले जरा सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। ज़्यादा भी हैं क्योंकि पाकिस्तान में वाहिद इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत है जिसको पूरा पाकिस्तान चाहता है। वो करोड़ों दिलों की धड़कन है और आज वो नाहक कैद में हैं, उनकी अहलिया नाहक कैद में हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ताला से पुरुमीद है कि हमारी जो जद्दोजहद उनकी रिहाई के लिए, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, आज़ाद सहाफ़त के लिए जो जारी है, इंशाअल्लाह ताला ये मज़ीद अब ज़ोर पकड़ेगी और इसको इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद मौसर सुन लिया आपने सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू के, उन्होंने क्या क्या बातें की है और अगला लाया अमल भी तैयार किया है उन्होंने। और उन्होंने ईद की मुबारकबाद के बाद उन्होंने क्या क्या बातें की वो मैंने सारी आपके सामने रखी और आपको ऑडियो भी सुनवाया कि उन्होंने क्या क्या कहा है। अगली खबर आपके सामने शेख रशीद के हवाले से रखते हैं कि उनको तो आपको पता है कि 9 मई के बाद वो बिल्कुल ही मीडिया से और सोशल मीडिया से गायब है, लेकिन ईद के मौके पर वो हमेशा मीडिया से गुफ्तगू करता है और आज भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करती है। पूरी कौम के लिए उन्होंने दुआएं मांगी है और पूरी कौम को यह कहा है कि मुत्तहिद हो जाओ। और जब उन्होंने जब से जब वो जेल से आए, जिसको वो चिल्ला कहते हैं, उसके बाद से उनमें काफ़ी सुधराव आ चुका है और वो इस तरीके से बातें नहीं करते जो कोशिश करते हैं कि सियासी बातें नहीं करता। लेकिन आज उन्होंने जब ईद की नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उनका क्या क्या कहना था वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कोई सियासी गुफ्तगू तो खैर इतनी खास नहीं की, लेकिन उन्होंने ईद के मौके पर आवाम को क्या मैसेज दिया, ये ज़रा उनकी वीडियो देखें। मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को और पाकिस्तानियों को ईद उल फितर मुबारक हो। और इंशाअल्लाह ताला मेरे मौला को मंजूर हुआ तो इसराइल की का ग्रेटर मनसूबा नाकाम और नशात ज़िल्लत और रसवाई उसके नसीब में होगी। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने वतन के लिए, फ़लस्तीन के लिए, कश्मीरियों के लिए वो दुआ गो है। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तान इन मसाइल से बाहर निकले और एक आज़ाद फ़ज़ा में महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ एक मजबूत मईशत हो, इक़्तिसादी हालात बेहतर हो, सियासी हालात बेहतर हो, ताकि पाकिस्तान जो क़यामत कायम रहने के लिए वजूद में आया है वो आगे बढ़े। सुन लिया आपने शेख रशीद की गुफ्तगू के, उन्होंने क्या क्या बातें की। अगली खबर आपके सामने और आखिरी खबर आपके सामने ईरान और अमेरिका के हवाले से रखता हूँ। अब जैसा कि आपने सबने देखा होगा कि अमेरिका किस तरीके से अब दीगर ममालिक पे किस तरीके से हुक्म चलाता था और हर जो हुकूमत है उसको जो है ना धमकाने की कोशिश करता था। और जिस तरीके से इमरान खान भी इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाता है कि हमें अमेरिका ने जो है ना हटवाया है और एक साइफर के ज़रिए हमारी हुकूमत को गिराया गया है। लेकिन अब ये बात तो लोगों ने झूठ बोलकर जो है ना ये कहते थे कि नहीं, इमरान खान सच नहीं बोल रहा, बल्कि अमेरिका को क्या ज़रूरत है कि वो इमरान खान की हुकूमत गिराए। लेकिन फिर लोगों ने वेनेज़ुएला का जो सदर है उनको गिरफ्तार करने के बाद लोगों को पता चला कि वाकई इमरान खान सही कहता था। और भी इस तरीके से ईरान में रिजीम चेंज करने की कोशिश की, तब लोगों को जाके पता चला कि वाकई अमेरिका कोशिश हर मुल्क को दबाने की करता है, लेकिन कोई दब जाता है और कोई खड़ा रहता है। इस तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान खड़ा रहा और उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब ये साबित तब ये चीज़ें हुई जब ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हो गई है। लेकिन इससे देखते हैं कि खित्ते में बहुत ज़्यादा अमेरिका का नुकसान हुआ है। हालांकि जानी नुकसान तो ईरान का ज़्यादा हुआ है, लेकिन माली तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो माली नुकसान हुआ है, और फौजी भी उनमें उनके हलाक हुए हैं अमेरिका के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हलाकतें हुई है वो ईरान की हुई है। लेकिन माली तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी नुकसान किया है ईरान ने अमेरिका का, और इसराइल को भी साथ में निशाना बनाया है। और उनके जो दिफाई जो तज्जियाकार कहते हैं कि उनके ऐसी चीज़ों को तबाह किया गया है और रडार सिस्टम में उनको तबाह किया गया है कि उन पर देख कर लोगों को यकीन नहीं होता था कि ये भी अमेरिका के निशाने ये भी ईरान के निशाने पे आ सकते हैं। तो इन्होंने अपने जहनों में कुछ और सोचा था, लेकिन फिर ईरान इन पर गालिब आ गया है। उनके अगर देखा जाए तो उनके तैयारे अगर देख ले तो उनको किस तरीके से गिराया गया। हालांकि किसी को शक व शुबे में भी ये बात नहीं आती, ना उनको किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि अमेरिका का भी तैयारा कभी गिर सकता है। और ये लोग इस तरीके से सवाल उठाते थे, लेकिन आखिरकार ईरान ने वही करके दिखाया जो किसी को जहन गुमान में भी किसी का नहीं था। हालांकि ये वेनेजुएला नहीं, ये फ़लस्तीन नहीं, ये दीगर मुल्क नहीं जो एकदम अटैक कर सके। ईरान ने इनके आगे बहुत बर्दाश्त किया। कासिम सुलेमानी के शहीद होने के बाद भी इन्होंने बहुत बर्दाश्त किया और इस तरीके से जवाब नहीं दे पाए जिस तरीके से देना चाहिए था, जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं। और
जो हरबनाए हरमस से वो उसको भी बंद करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बिल्कुल ही इनके खिलाफ एक डंडा उठाया हुआ है ईरान ने, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। और आप सबसे किसी ढकी छुपी बात नहीं है कि किस तरीके से ईरान इनके गर्दन को पकड़ कर जो है ना खड़ा हुआ है। और अमेरिका जाके जगह जगह कोशिश करता है, कभी एक से मदद की अपील करता है, कभी दूसरे से मदद की अपील करता है। एक चीज आपके सामने होगी, इससे आप सबको याद हो, जब रूस और यूक्रेन की जंग चल रही थी तो यूक्रेनी सदर जेलेंस्की को किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जलील किया था और उनको किस तरीके से जलील और रुस्वा करके उनको भेजा गया था अपने मुल्क। लेकिन फिर आपको कहा अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसी जेलेंस्की के आगे इनको मदद की भीख मांगनी पड़ी और ये कहने पर मजबूर किया गया है कि आप किसी तरीके से हमें ऐसी चीज़ें फराम कर दो, जैसे ड्रोन फराम कर दो, ताकि ईरानी ड्रोन को वो गिराने में कामयाब हो जाए। और दीगर मुल्कों से भी उन्होंने, बल्कि चाइना से भी उन्होंने रहम की अपील मांगी है कि हमें किसी तरीके से जो ना ईरान से बचा लो। हालांकि ये तो जगह जगह ये बात करते हैं कि हमें ईरान से खौफ नहीं, लेकिन अगर असलियत अगर इनके देखा जाए तो ये लोग ईरान से शिकस्त खा चुके हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या होता है, वो सब फिर मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। ये थी आज की अहम खबरें।